इन दिनों हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स और टीचर्स में एक कंफ्यूजन चल रही है कि पीएचडी या यूजीसी नेट में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, जॉब में हमारे लिए क्या ज़रूरी है, प्रमोशन में हमारे लिए क्या ज़रूरी है। इस कंफ्यूजन का स्पष्टीकरण करेंगे इस वीडियो में। साथ में भी हम लर्न करेंगे दो कंसेप्ट जो इससे रिलेटेड हैं, एकेडमिक रैंक्स एंड एकेडमिक लेवल। पहला स्पष्टीकरण इस न्यूज़ के हेडलाइन से स्पष्ट है दैट पीएचडी नेट मैंडेटरी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स फ्रॉम 2021-22 एकेडमिक। सो स्पष्टीकरण ये है कि यूनिवर्सिटी में टीचर लगने के लिए पीएचडी प्लस नेट चाहिए, कॉलेज में टीचर लगने के लिए सिर्फ यूजीसी नेट चाहिए। इसका मतलब है कि पीएचडी की इंपॉर्टेंस हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन सिस्टम में बढ़ गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि यूजीसी नेट की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। सो यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को डिस्करेज होने की जरूरत नहीं। ये देखिए साफ लिखा है कि इसका डिसीजन ये डिसीजन है ये 2018 में हो चुका था, लेकिन इंप्लीमेंट इस साल हो रहा है। दूसरा कंफ्यूजन भी इससे रिलेटेड है कि क्या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए पीएचडी चाहिए या नेट चाहिए या दोनों चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन 2009 में लिया जा चुका था कि जिन स्टूडेंट्स ने 2009 तक अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है वो पीएचडी के बेस पर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टीचर लगने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 2009 से पहले तक, 2009 तक की जा चुकी पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को यूजीसी नेट की जरूरत नहीं है। यहाँ ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप पीएचडी को क्वालिफाइंग डिग्री के तौर पर पेश करते हो किसी इंटरव्यू में, तो पीएचडी के आप एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं ले सकते। जब आप नेट को क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के रूप में इंटरव्यू में प्रेजेंट करते हो तो आपके पास पीएचडी है तो आप को पीएचडी के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास नेट और पीएचडी दोनों हैं तो आपको आपकी मेरिट बनने में पीएचडी को वेटेज मार्क्स दिए जाते हैं। जब आपके पास नेट नहीं है तो आप पीएचडी के बेस पर एंट्री जॉब में करना चाहते हो तो आपको वेटेज मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने पीएचडी का प्रयोग उसको क्वालिफाइंग डिग्री और क्वालिफाइंग एग्जाम के तौर पर किया। पर 2009 के बाद पीएचडी के कैंडिडेट्स को नेट या स्लेट, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट करना जरूरी है, इसलिए यहां भी नेट और स्लेट की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स, जब किसी कैंडिडेट ने कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंटर होना होता है जॉब में, तो वो एकेडमिक लेवल फर्स्ट पर एंटर करता है। तो एकेडमिक लेवल फर्स्ट कौन सा है कॉलेज लेवल पर? एकेडमिक लेवल 10, जो इस टेबल में स्पष्ट है, आप देख सकते हो। फर्स्ट एकेडमिक लेवल 10 है, सेकंड 11, थर्ड एकेडमिक लेवल 12, देन 13A, 14, 15। तो यूजीसी ने ये 6 एकेडमिक लेवल्स दिए हुए हैं। एकेडमिक लेवल्स का सीधा संबंध कॉलेज टीचर या यूनिवर्सिटी टीचर की सैलरी से है, जो इस टेबल में स्पष्ट दी गई है। एंट्री लेवल या फर्स्ट एकेडमिक लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है उसकी सैलरी में एजीपी एकेडमिक ग्रेड पे 6000 है। जब नेक्स्ट लेवल पर, एकेडमिक लेवल पर टीचर जाता है तो एकेडमिक ग्रेड पे 7000 हो जाता है, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 9 एंड नेक्स्ट 10। इस तरह एकेडमिक लेवल बढ़ने से टीचर का एकेडमिक ग्रेड पे बढ़ता है, जिसके साथ एंट्री पे, जब जॉब में एंटर किया जाता है किसी कैंडिडेट के द्वारा,
उसकी सैलरी कितनी होती है। ये सैलरी जो आप इस टेबल में देख रहे हो, ये सिर्फ बेसिक पे प्लस एजीपी है। नॉर्मली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इस बेस पर टीचर्स को सैलरी देती हैं, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में टीचर को सैलरी इस हिसाब से मिलती है जो रिवाइज हो चुका है 2017 में। वो आप देख सकते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 पर उसकी सैलरी होगी 57,700 और एकेडमिक लेवल 11 पर उसकी सैलरी 68,000 के करीब हो जाएगी। एकेडमिक लेवल 12 पर उसकी सैलरी 79,000 के करीब हो जाएगी और एकेडमिक लेवल 13 पर उसकी सैलरी 1,31,000 के करीब हो जाएगी। यहां पर आके वो एसोसिएट प्रोफेसर बन जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट कंफ्यूजन जो है कि पीएचडी क्यों जरूरी है। पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए कॉलेज में भी जरूरी है। मतलब एकेडमिक लेवल 10 से एकेडमिक लेवल 13 तक पहुंचने के लिए आपको पीएचडी चाहिए। अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर प्रमोट होना है तो भी आपको पीएचडी अब हर हाल में चाहिए। सो कंक्लूजन ये है कि एकेडमिक रैंक को बढ़ाने के लिए, एकेडमिक रैंक क्या है, 3 रैंक्स इंडिया में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। याद रहे 2009 में इनके लिए पहले शब्द लेक्चरर था जो अबॉलिश कर दिया गया था 2009 में। इनकी जगह पर पहले थे लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, रीडर। तो प्रमोशन का मतलब क्या हुआ कि जब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहता है और एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर बनना चाहता है, तीनों में डिफरेंस क्या है कि हायर कैटेगरी की के पास पावर भी ज्यादा होगी, इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होगी, और लोअर कैटेगरी असिस्टेंट के प्रोफेसर के पास इनमें से लोएस्ट पावर और इंपॉर्टेंस होगी। ये इंपॉर्टेंस सीधी एकेडमिक लेवल, जो ये लेवल दिए गए हैं पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एकेडमिक लेवल से, और एकेडमिक लेवल सीधे जुड़ते हैं उनकी सैलरी। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हो, मीन एकेडमिक लेवल 10 से आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको हर हाल में पीएचडी करनी जरूरी होगी।